नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी पर वार कर दिया या बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाला और 2 पोस्टर से 2 बड़े सवाल। ये कह दे कि बीजेपी की टेंशन बढ़ाता ये जो 2 पोस्टर है वो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले निकाला है। इस पोस्टर में क्या है ये आपको बताती हूँ। तो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बॉम्बे में कांग्रेस के तमाम नेता समेत राहुल गांधी नजर आते हैं। एक तिजोरी होती है जिस पर लिखा होता है एक है तो सेफ है। तिजोरी को खोलकर राहुल गांधी उस तिजोरी से 2 पोस्टर निकालते हैं। एक पोस्टर पर एक है तो सेफ है लिखा हुआ होता है और 2 शख्स नजर आते हैं, एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ अडानी जी। एक तरफ ये पोस्टर होती है और दूसरी तरफ धारावी का वो प्रोजेक्ट जो मोदी जी की तरफ से जो है अडानी को दिया गया है, उस पर सवाल खड़ा करता कांग्रेस का। और राहुल गांधी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कई बड़े सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया गया है और सारे बड़े प्रोजेक्ट अडानी को ही क्यों दिए जाते हैं। धारावी आप सभी को पता है कि कितने कम जगह में कितने अधिक लोग रहते हैं और ऐसे में अगर धारावी प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाएगा, सारा प्रोजेक्ट अगर अडानी को दिया जाएगा तो आम जो लोग हैं उनका क्या। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और बताया है कि न जाने कितनी बड़े मौके जो है वो महाराष्ट्र छीन लिए गए। महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी देने के बजाय सारे प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में भेज दिए गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के जो युवा हैं उनको कुछ नहीं मिला। इस तरीके का आरोप लगाते हुए ये 2 पोस्टर राहुल गांधी दिखाते हैं और दोनों को अपने दोनों तरफ जो है वो लगाकर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक है तो सेफ है पर हमला कर रहा था और अडानी पर हमला कर रहा था। राहुल गांधी ये कहते हैं कि दरअसल एक कौन है ये आपको समझना होगा। एक है मोदी, एक है अडानी और एक है शाह। ये सब एक साथ हैं इसीलिए सेफ है। और अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, धारावी जैसे बड़े प्रोजेक्ट अगर अडानी को मिल रहे हैं, धारावी जैसा रीडेवलपमेंट का काम अडानी को मिल रहा है, तो ये सिर्फ अडानी के बस की बात नहीं है। इसमें पूरा मोदी और शाह का सहयोग है, इसीलिए अडानी को इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है वो मिल रहे हैं। इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते हैं और कहते हैं कि ये सारे अमीर लोग एक होकर सेफ हो जा रहे हैं और नुकसान जो है वो गरीबों का हो रहा है। गरीब जो है वो कष्ट में रह रहा है, उसकी ज़मीन भी उससे छीन ली जा रही है, रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो गरीबों को हो रही है और मलाई जो है वो अमीर काट रहे हैं। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये चुनाव जो है वो 1-2 अरबपतियों और बहुत सारे गरीबों के बीच का चुनाव है और हम जो ये पूरा चुनाव का मुद्दा है वो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर रखना चाहते हैं और हम पूरे मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बकवास और फेक की बातें हमें पसंद नहीं। तो हमारा ये मुद्दा है कि हम युवाओं के हक का सवाल पूछ सकें और इसीलिए वो कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे दिखा रहे हैं। उन प्रोजेक्ट के नामों को गिना कर ये बता रहे हैं कि इतना पैसा जो है आपके हक का छीन कर अलग अलग राज्यों में दे दिया गया और आपको कुछ पता भी नहीं चला। आपके नीचे की ज़मीन खींच ली गई और आपको पता भी नहीं चला। इस तरीके की बात राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आते हैं। उन्होंने क्या बड़े आरोप लगाए हैं और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके आधार पर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि इतने प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से छीन लिए गए, वो हम आपको दिखाएंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं।
मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। दरअसल पूरे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का अपना सिर्फ एक एजेंडा है, वो है एक हैं और सेफ हैं। उसी एजेंडे पर कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। कभी राहुल बोल रहे हैं, कभी प्रियंका बोल रही है, कभी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता बोल रहे हैं। ये जो पोस्टर है उसमें 2 लोग तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, मोदी और अडानी। इसके अलावा राहुल गांधी का ये कहना है कि ये तीनों लोग मिलकर अपने आप को सेफ बना रहे हैं। कोई किसी का माल गटक रहा है, कोई किसी को सुरक्षित कर रहा है, और जो गरीब है वो पिसता ही जा रहा है। गरीब कभी गरीबी से नहीं निकल पा रहा है, इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते हैं। और वो लाइन जो बड़े आरोप लगाते हुए वो कोट करते हैं, वो लाइन आपके साथ साझा कर रही हूँ कि वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट जो राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र का है और अलग राज्यों को दे दिया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र को काफी नुकसान हुआ है। सुनिए। अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पर, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्ड ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए, और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। ये रिकॉर्ड है, ये पक्की बात है, ये हवा की बात नहीं है। राहुल गांधी बड़े आरोप लगाकर ये कहते हैं कि धारावी और महाराष्ट्र की पूरी जमीन पर अरबपतियों का निशाना है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की पूरी जमीन अरबपतियों के झोली में चला जाए और गरीब जो है वो टकटकी लगाकर देखता रहे। उसके हक की जमीन, उसके हक का रोजगार, सब कुछ उससे छीन लिया जाए और सब कुछ अरबपतियों को दे दिया जाए, अडानी को दे दिया जाए, अंबानी को दे दिया जाए। इस तरीके की बात कहते हुए कहते हैं कि अडानी अंबानी इनके सबसे प्रिय दोस्त हैं, इसीलिए उनको सारी प्रोजेक्ट दे देते हैं, सारी योजनाएं दे देते हैं। गरीब की चक्की में पिसता रह जाता है और वो कभी नहीं निकल पाता। एक लाइन कोट कर रही हूँ, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का पैसा महाराष्ट्र के लोगों को मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीनकर अन्य राज्यों को दे दिए गए। 7 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट छीन लिया गया। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार रोजगार चोरी कर रही है।
5 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया गया। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। वो कहते हैं किसी एक के लिए धारावी को खत्म नहीं किया जा सकता। वो सीधा सीधा जो है वो आरोप लगा रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी का ये जो आरोप है, इसको आप कैसे देखते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। फिर वो बता रहे हैं कि जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ धारावी की जमीन उनसे छीनी गई, कई सालों से लगातार जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। कई सालों से लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देश के पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, डिफेंस से लेकर तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो लगातार एक ही व्यक्ति को सौंपा गया, जिनसे प्रधानमंत्री का पुराना रिश्ता है। इस तरीके का बड़ा आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। और महाराष्ट्र चुनाव के वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में कई बड़े सवाल भी जो है वो छोड़कर जाता है। और ये जो 7 बड़े प्रोजेक्ट राहुल गांधी, जिनका नाम गिनाकर, अमाउंट गिनाकर ये बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है, बताइए। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या सफाई देती है। और ये जो 7 बड़े प्रोजेक्ट का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उस पर बीजेपी की अपनी कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये अपने आप में बड़े सवाल होंगे। बाकी अगर आप महाराष्ट्र हैं और हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसी खबरें और लेकर आएंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको जानकारी वाला लगा हो तो शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।